वैसे तो गुस्सा भी हमारे बाकी इमोशंस का ही पार्ट होता है, लेकिन अगर आपका गुस्सा आप पर हावी हो जाता है तो ये आपको एक बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। इमोशंस हमारी रिलेशनशिप में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं और बाकी इमोशंस की तरह ही गुस्सा भी एक नेचुरल चीज़ होती है और ये आपके हाथ में होता है कि किस तरीके से आप अपने इमोशंस पर काबू पा सकते हैं। हमारे किसी पर गुस्सा करने के कई रीजंस हो सकते हैं। अगर कोई हमारी बात से सहमत ना हो तब हमें गुस्सा आ जाता है, या फिर जब कोई हमसे किसी तरह का बुरा बर्ताव करता है। अब हम हर किसी के बिहेवियर को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने गुस्से पर जरूर काबू पा सकते हैं। नाउ यहाँ हम आपको टॉप 6 ऐसे सीक्रेट्स बताने वाले हैं जिनकी मदद से आप अपने गुस्से को काफी हद तक काबू में ला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं वो सीक्रेट्स और बिना किसी देरी के अपनी आज की डिसेंट नॉलेज को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी कि बोलने से पहले थोड़ा सोच लें। नाउ गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो कि हमसे कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ करवा सकती है। इवन जब भी कभी अगर हम गुस्से में होते हैं तो आपको ये भी पता नहीं चलता कि आप सामने वाले को कितना हर्ट कर रहे हैं। इसमें भले ही आपको आगे जाकर पछतावा होता हो, लेकिन जो वर्ड्स आपने बोल दिए हैं उनको तो वापस नहीं लिया जा सकता और इसमें हो सकता है कि आपके इस बिहेवियर की वजह से कोई खास आपसे बहुत दूर चला जाए। तो इससे बेहतर यही है कि आप गुस्से में किसी को कुछ बोलने से पहले 3 सेकंड्स रुककर थोड़ा सोच लें। एक बहुत ही ईजी सी ट्रिक है जो कि आपकी इस सिचुएशन में काम आ सकती है, वो है गाइस अपने माइंड को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना। आप ये सोच सकते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर अपने माइंड को मन ही मन शांत हो जाने को कहें। यह ट्रिक आपको इस सिचुएशन से डाइवर्ट कर देगी और आपको भी एक पॉजिटिव फीलिंग आने लगेगी। पॉइंट नंबर 2, गुस्सा करने से पहले एक बार ये सोच लें कि इसका बाद में नतीजा क्या होगा। नाउ ऐसा नहीं है कि गुस्सा हमको कभी नहीं आना चाहिए। अगर आप किसी को इंसाफ दिला रहे हैं तो वहां पर तो गुस्सा जायज़ है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना जिसका जरा भी सेंस नहीं बनता तो वो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बाहर घूम रहे हैं और कोई गलती से आपसे टकरा जाता है, तो वहां पर अगर आप उस पर्सन पर गुस्सा करना शुरू कर देंगे तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि इससे आपकी इमेज पर क्या असर पड़ेगा। तो इससे कई ज़्यादा बेहतर यह होगा कि आप एक पॉजिटिव थिंकिंग रखें और अगर कभी किसी पर्सन से कोई गलती हो भी जाती है तो उस पर बिना गुस्सा किए उसको माफ़ कर दें। पॉइंट नंबर 3, दूसरों से बातचीत करें। नाउ अगर आप अपने गुस्से को अपने आप पर इसी तरीके से हावी होने देते हैं तो यकीन मानिए एक दिन ये आपको बिल्कुल ले डूबेगा। अगर आपको किसी पर्सन पर किसी वजह से गुस्सा आ रहा है तो आप उस पर्सन से उस टॉपिक पर बात करें। बात करने के दौरान आप ये जानेंगे कि इसके पीछे उस पर्सन की क्या इंटेंशन थी, एंड डेफिनेटली पीसफुली बात करने के बाद वो पर्सन उस चीज़ को नहीं दोहराएगा जो कि आपको फ्रस्ट्रेट करती है। किसी पर्सन से हमेशा ही कोई शिकायत रखना कभी भी आपको बेनिफिट नहीं पहुंचाने वाला। इससे सिर्फ आपका माइंड डिस्टर्ब होगा और कुछ नहीं। कुछ बहुत ही फेमस लाइंस हैं जो कि कही जाती हैं, एंगर इज अ पनिशमेंट वी गिव टू आवरसेल्फ फॉर समबडी एल्स मिस्टेक, यानी कि गुस्सा एक सजा है जो हम किसी और की गलती के लिए अपने आप को देते हैं। पॉइंट नंबर 4, आप ये पता करें कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको गुस्सा दिलाती है। इस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करें कि ऐसा क्या है जो आपको गुस्सा दिला देता है। अगर आप ये जान पाएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके गुस्से को भड़का देती है तो आप ये भी जान पाएंगे कि इन फ्यूचर उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। 5वां पॉइंट कहता है गाइज, अपने दोस्तों से बातें करें। जब भी आप अपना माइंड एक नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं तो लगभग हर चीज आपको इरिटेट करना शुरू कर देती है। इवन छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आने लगता है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपने फ्रेंड्स या फिर किसी खास पर्सन के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं तो आप ये जानेंगे कि आपका माइंड पहले से ज्यादा रिलैक्स हो गया है। और अगर आप तब भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए एक सबसे बेहतर डिसीजन यही होगा कि आप किसी प्रोफेशनल से सलाह लें। और हमारा छठा और लास्ट पॉइंट है गाइज, एक लंबी सांस लेना। एक लंबी सांस लेना भी एक बेटर सॉल्यूशन हो सकता है आपके गुस्से को कम करने का। जब भी कभी आपको गुस्सा आए तो आप उस मोमेंट पर 10 से 15 डीप ब्रेथ लें। ये डेफिनेटली आपके माइंड को शांत करने में बहुत हेल्प करेगा। इसको जितना हो सके स्लो करें, उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपकी बॉडी खुद ब खुद शांत हो रही है। एंड एट द एंड आप अपने गुस्से को हमेशा के लिए तो खत्म नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे इमोशंस का ही एक पार्ट होता है, बट इसको ओवरकम करना हमारे ही हाथों में होता है। आप ये नोट करें कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है और किस तरीके से इन पर काबू पाया जा सकता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू रिलीज योर एंगर, बट व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इज द वे यू रिलीज इट। वीडियो पसंद आई तो गाइस वीडियो को लाइक करें और इन फ्यूचर इसी तरीके की कमाल की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।